दोस्तों, दुनिया में टाइम ट्रेवल से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं जिसे कई लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि टाइम ट्रेवल को नहीं मानते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक रियल इंसिडेंट बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन गाइस ये इंसिडेंट बिल्कुल रियल है, कोई काल्पनिक नहीं। गाइस, आप इतने देर तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। तो गाइस, दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में एंड तक। द लॉस्ट फ्लाइट। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो की फ्लाइट EWA 513 वेस्ट जर्मनी की एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए टेक ऑफ हुई। ये यात्रा लगभग 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद ही फ्लाइट का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। जब विमान गायब होने की खबर पूरी दुनिया में पता चला तो पूरा हंगामा मच गया। दुनिया की जानी मानी एजेंसियां विमान की खोज में लग गई, लेकिन विमान का कोई भी पता नहीं चल पाया। इसके ठीक 2 साल बाद विमान को खोजना बंद करवा दिया गया और लोग मानने लगे कि ये प्लेन और कभी नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा आसमान निकल गया, वहीं कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी, मगर उनकी बातों का कोई भी वजूद नहीं था। इन सब बातों के बाद कुछ सालों तक सैंटियागो एयरलाइंस चली। उसके बाद इस एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। पर सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि 92 लोगों में से किसी का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग कहाँ गए, और ना ही ऐसे एक्सीडेंट की खबर आई। तो फिर ये प्लेन गया कहाँ? दोस्तों, EWA 513 को उड़े हुए अभी 35 साल हो चुके थे और 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलेग्रे के राडार में एक अननोन प्लेन दिखा, जो कि पोर्टो एलेग्रे के जर्नी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ और मेंबर्स इस प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइंस देखकर हैरान रह गए। इन लोगों के लिए हैरानी की बात इसलिए भी थी क्योंकि अचानक बिना किसी वार्निंग के ऐसे अननोन प्लेन कैसे लैंड करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर बैठे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये कौन सी फ्लाइट है और कहाँ से आया है। ये सब इस फ्लाइट की लैंडिंग के बाद ही पता चल सकता था। इसके कुछ देर बाद ये अननोन फ्लाइट सही सलामत लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ दौड़कर इस फ्लाइट की तरफ गए और जो सबसे पहले चीज़ देखा, EWA 513 वाली सैंटियागो एयरलाइंस, जो कि करीबन 35 साल पहले टेक ऑफ हुई थी और कुछ ही घंटों के बाद ही राडार से गायब हो गई थी। किसी को आखिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है गाइस। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने प्लेन की पायलट से संपर्क करने की चेष्टा की, लेकिन पायलट से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया और कुछ समय रुकने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला लिया। अंदर जाने के बाद जब वहां के लोगों ने जो कुछ देखा वो देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था कि अंदर सीट पर स्केलेटन थे जो कि सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये काफ़ी डरावनी बात थी कि जो इंसान सीट पर बैठा होगा टेक ऑफ के समय उसने सीट बेल्ट लगाया। अब अंदर का नज़ारा कुछ डरावना था, जो कि इसका जवाब सिर्फ पायलट ही दे सकता है। जब सभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के लोग दौड़कर पायलट के पास गए तो पायलट भी स्केलेटन बना हुआ था। इन सभी इंसिडेंट को वहां की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी बाहर नहीं आने दिया। वहां के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या प्लेन ने टाइम ट्रेवल करके वापस आया था, क्या फिर ये कि जब प्लेन हवा में उड़ रहा था तो उस समय लोगों की जान थी और प्लेन लैंड होने के बाद सब स्केलेटन बन गए। ये सारे सवाल खोजकर्ताओं को काफ़ी वक्त तक उलझाया रखा और कुछ समय बाद बहुत सारे कंक्लूजन सामने आए थे और इन कंक्लूजन को सामने लाने वाले थे डॉक्टर डिलो, जो कि उस समय के सबसे बड़े खोजकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि 4 सितंबर 1954 को फ्लाइट टेक ऑफ हुआ और उसके बाद फ्लाइट टाइम बबल में एंटर हुआ और वो सीधा 1989 में लैंड हुआ। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, जैसे कि आखिर कैसे स्केलेटन ने फ्लाइट को लैंड करवाया और कौन से ऐसे रास्ते जो कि वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा। दोस्तों, क्या लगता है आपको वो कौन से राज होंगे जो कि वहाँ की सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।